मरने के लिए हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। भले ही उसमें कुछ लोग हम लोग को बदनामी वगैरह करते हैं, पर हम लोग जानते हैं कि कौन हम लोग कितना सही थे इस पेशेंट को मैनेज करने में। ये पेशेंट किसी अन्य हॉस्पिटल से ऑपरेट होकर के हम लोग के यहाँ आई, कोई भी डर जाएगा। और छोटे छोटे क्लिनिक के लोग तो उनकी गलती नहीं है, वो कोई भी डरेगा ही, जिस तरह से माहौल और वीडियो वायरल किया गया था यूट्यूबर्स के जरिए। तो हो सकता है उस डर में सब कोई उस डर के कारण नहीं सामने आना था। जब बिल का बात आया तभी बहुत काफ़ी मॉब में लोग सब आ गए, और यूट्यूबर्स भी उसी समय कहीं से आ गए, और उन्होंने कुछ फैक्ट्स वेरीफाई नहीं किया। उन लोगों को शायद पता भी नहीं था पेशेंट का नाम क्या है, क्या है, पेशेंट को क्या बीमारी है, ना उन्होंने कुछ समझने की कोशिश किया, उल्टा सीधा बात बोलने लगे, जैसे 30 मिनट ब्लड चला है वगैरह, ये सब जो कहीं से सच नहीं है। हम लोग के पास पूरा डॉक्यूमेंट्स है जो हम लोग प्रूव कर। सब कुछ आप पर छोड़ दिया जाता है, तो उसमें क्या आप इस घटना से क्या सीख लिया? देखिए, हम लोग ऐसे पोजीशन में हैं कि ये हमने पास दो ही चॉइस है, या कोई मरता आ रहा है उसको हम लोग मरने दें और सामने देख खड़े होकर देखते रहें, और दूसरा है कि उसको बचाने की कोशिश करें। न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा में जिस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा और बहस हो रही है, क्योंकि देखिए अगर किसी संस्थान के बारे में नकारात्मक जाता है तो बहुत से ऐसे मरीज हैं जिसकी जान बचाने की प्रेरणा जो वहाँ के डॉक्टर्स, जो पूरे मेडिकल टीम है वो लेती है, उन पर असर पड़ता है। आप बड़े विश्वास के साथ जाते हैं वहाँ मरीज का इलाज कराने के लिए। इस परिस्थिति में देखिए यहाँ का जो सिम्टम है वो हम आपको बता दें, हर मरीज का क्रिटिकल केयर का, देखिए हम आपको जो दिखाना चाहते हैं, देखिए ये आरबी मेमोरियल का हॉस्पिटल का क्रिटिकल केयर जो है वो फ्लो, ये चार्ट है। देखिए इसमें पूरी तरह डिटेल एक मरीज का दिखाया जाता है, जिसमें मरीज के ट्रीटमेंट से लेकर के जितने मेडिसिन, जितनी दवा और जो उसका डेली का हर घंटे का जो रिपोर्ट है वो होता है। हमारे साथ डॉक्टर संजीव मिश्रा हैं, जिन्होंने आरबी मेमोरियल को काफ़ी ज़्यादा मेहनत से इसे मजबूत किया है और मरीजों पर विश्वास लिया है। एक बात हम आपको बता दें, जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं उनका अगर विश्लेषण कीजिएगा तो 10% केस चाहे मरीज की लापरवाही से या फिर वहाँ सिस्टम से गड़बड़ होता है, 90% केस सफल होता है और मरीज यहाँ से जाते हैं। लेकिन बाहर के वो डॉक्टर जो सीधा गंभीर अपने यहाँ रख लेते हैं, जब गंभीर होता है तब उन संस्थानों में भेजते हैं। इसी का एक नतीजा है। सर, एक बड़ा सवाल हमारा है कि हमने देखा है तो वो डीएमसीएच भेज देता है या फिर आप जैसे संस्थानों में भेजता है। उस समय जब आप एक्सेप्ट करते हैं उस केस को, उस मरीज को, तो उसमें क्या आप देखते हैं वहाँ पर? देखिए, संभव नहीं है कि कोई भी डॉक्टर अपने क्लिनिक पर एक गंभीर अवस्था में अगर कोई पेशेंट चला जाता है या आता है या चला जाता है तो उसको मैनेज कर सके, क्योंकि हर के पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना बहुत आसान नहीं है। तो क्योंकि इसमें आपको बहुत लंबी चौड़ी टीम चाहिए, सब स्पेशलिस्ट की टीम, एनेस्थेटिस्ट की टीम, वैसा ओटी भी चाहिए, आईसीयू चाहिए, सेटअप चाहिए। इसलिए ये ऐसा तो होगा यहाँ पर जो कुछ हॉस्पिटल दरभंगा के हैं जहाँ पर ऐसे गंभीर पेशेंट्स आएंगे ही, और हम लोग आज से नहीं 35 साल से ऐसे पेशेंट्स को लेते आ रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे, क्योंकि वो पेशेंट जाएंगे कहाँ, किसी को मरने के लिए हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। भले ही उसमें कुछ लोग हम लोग को बदनामी वगैरह करते हैं, पर हम लोग जानते हैं कि कौन हम लोग कितना सही थे इस पेशेंट को मैनेज करने में। ये पेशेंट किसी अन्य हॉस्पिटल से ऑपरेट होकर के हम लोग के यहाँ आई, कुछ कॉम्प्लिकेशन था इसीलिए यहाँ पर आई, और यहाँ पर जब आई तो खैर तुरंत ही वो जो डॉक्टर्स जिन्होंने ऑपरेट किया था उनकी टीम सर्जन के साथ यहाँ आ गई। उन्होंने दोबारा उस पेशेंट को ऑपरेट किया, हम लोग के ओटी में ऑपरेट किया, दोबारा ऑपरेट किया, और उनको फिर आईसीयू में डाला गया। आईसीयू में हम लोग की टीम ऑफ डॉक्टर्स ने उसे तुरंत ही हेल्प सिंड्रोम करके कंडीशन होता है उसको डायग्नोज किया, और साथ में फर्दर कॉम्प्लिकेशन डीआईसी का हो गया था, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन, जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स काम करना बंद कर देते हैं, और पेशेंट हर जगह से ब्लीड कर रहा था, ऑपरेटिंग साइट से ब्लीड कर रहा था, पेशेंट के अंदर ड्रेनेज ट्यूब डाला जाता है, सर्जन डालते हैं, उससे भी ब्लीड लगातार कर रहा था, उसका हीमोग्लोबिन बार बार फॉल कर रहा था, उसका बीपी फॉल कर रहा था। तो ऐसे स्थिति में जब क्लॉटिंग फैक्टर्स काम नहीं करता तो ट्रीटमेंट बहुत नेचुरल है कि ब्लड या उसके कंपोनेंट्स है। तो इस 2 दिन जो पेशेंट रहा हम लोग के यहाँ 40 आवर्स, उसमें हम लोग ने 10 यूनिट फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जो एक कंपोनेंट है ब्लड का जो कि क्लॉटिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है, वो दिया, और साथ में 5 यूनिट ब्लड दिया पेशेंट को रिवाइव करने के लिए, मतलब बीपी लाने के लिए। और अगले दिन सुबह हम लोग पेशेंट को काफ़ी हद तक रिवाइव भी कर पाए, उनको बीपी भी कुछ हद तक आ गया, और 24 घंटे बाद वेंटिलेटर से भी पेशेंट को हटा दिया गया। और जब देखे कि पेशेंट फर्दर नहीं संभल पा रहा है, इस सब के बावजूद पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था,
इतने ये 10 मिनट एफएफपी और 5 मिनट ब्लड जो है ये 40 आवर्स के दौरान दिया गया, एक साथ हम लोग ने नहीं चलाया। कंडीशन के हिसाब से हम लोग देखे, जब देखे हीमोग्लोबिन फॉल करा था तो दो दिन के अंदर ही, लोगों का कहना है कि 2 दिन के अंदर 48 आवर्स में 40 एग्जैक्टली होली के रात को ये लोग आए थे 4 तारीख को, और 6 तारीख के रात को ये लोग यहाँ से गए हैं। तो इस 2 दिन में हम लोग ने 10 मिनट एफएफपी पूरा ब्लड नहीं होता है, वो एक ब्लड का एक कंपोनेंट होता है, ये बात सबको समझना होगा। ब्लड से निकाला, हाँ, ब्लड से निकाला जाता है, जो कि जो इस पेशेंट को जो डायग्नोज हुआ था हेल्प सिंड्रोम और डीआईसी, उसमें वही उसका मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है। और साथ में ब्लड तो होता ही है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ब्लीडिंग लगातार हो रहा था हर साइड से उसको, तो 5 मिनट ब्लड उसमें चलाया गया। तो बीपी कुछ हद तक स्टेबल हुआ, जब देखे कि नहीं पेशेंट आगे और भी प्रॉब्लम हो सकता है, हायर लेवल ऑफ केयर की जरूरत है, तो हम लोग ने उसका हायर सेंटर पटना रेफर अच्छा, किया। एक सवाल ये भी उठता है, बड़ा सवाल है कि आप किसी भी डॉक्टर को अपने यहाँ सिस्टम इस्तेमाल करने के लिए देते हैं ये लोग, क्योंकि ये जब भी मार्केट में आया कि यहाँ का एक मातृका सदन है जिसके पेशेंट अपने यहाँ रख करके ऑपरेशन किया, उसके बाद उसको यहाँ पर लाया गया, तो अब वो डॉक्टर की टीम आपके ओटी इस्तेमाल कर रही है, आपके स्टाफ को इस्तेमाल कर रही है, तो क्या ये सही है या आपको अपने टीम से उसको इस्तेमाल करना चाहिए था? देखिए, वो होली का रात था, उस दिन डॉक्टर्स बहुत जो डॉक्टर छुट्टी में रहे होंगे, तो उनके पास में भी पूरा टीम बन नहीं पाया। हम लोग चाहे होली हो, दिवाली हो, छठ हो, हम लोग हमेशा रेडी रहता है, और हम लोग के पास पूरा टीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि किसी भी समय में रेडी रहता है। तो इसीलिए हम लोग को लगा कि ऐसे में पेशेंट को मरने तो नहीं दे सकते हैं, तो अगर उनका टीम आ ही रहा है तो हम लोग ने जो जो बैकअप उनको ज़रूरत था वो प्रोवाइड किया पेशेंट को बचाने के लिए। उस समय मात्र एक ही उस समय हम लोग नहीं मानते पेशेंट को क्या है, क्योंकि पेशेंट जैसे आया, उनकी टीम आई, उनको लगा कि ओटी की सख्त ज़रूरत है, तुरंत ऑपरेट करना है। तो हम लोग ने उस समय कुछ सोचा नहीं, पेशेंट को बचाने के लिए हम लोग ने अपना ओटी दे दिया, बोला आप ऑपरेट कीजिए अगर आपको लग रहा है। ये डिसीजन उनका अपना था, हम लोग के डॉक्टर्स ने डिसाइड नहीं किया दोबारा ऑपरेट करने का। और फिर बाद जब आईसीयू में जब पेशेंट शिफ्ट हुआ, तो फिर हम लोग की टीम ऑफ डॉक्टर्स ने टेक ओवर किया और पूरा मैनेज किया पेशेंट को। तो ऐसे होली के रात को ये प्रॉब्लम कहीं भी आ सकती है, तो हम लोग को ऑब्वियसली इसमें तो अच्छा, कॉपरेट करना ये पूरा जो चैप्टर हुआ, सभी लोगों ने एक ही नाम देखा कि वो आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर इसको सामने लाते, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, यहीं आकर के करते और बताते इस मरीज में जो आप प्रॉब्लम बता रहे, मरीज में ये प्रॉब्लम था, ये सिम्टम था, तो वो भी बता सकते थे। तो उन्होंने नहीं किया, पूरा हंगामा, पूरा फोकस आरबी मेमोरियल हो गया और वो सब बच गए। उनका नाम कोई नहीं जान रहा है कि ये मातृका सदन कौन है, क्यों नहीं वहाँ ऑपरेशन, सब करें यही ऑपरेशन हुआ, यही 30 यूनिट ब्लड चढ़ा। देखिए, जो यूट्यूबर्स, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स थे जिन्होंने ये माहौल क्रिएट कर दिया, तो ऐसे माहौल में कोई भी डर जाएगा। और छोटे छोटे क्लिनिक के लोग तो उनकी गलती नहीं है, वो कोई भी डरेगा ही, जिस तरह से माहौल और वीडियो वायरल किया गया था यूट्यूबर्स के जरिए। तो हो सकता है उस डर में सब कोई उस डर के कारण नहीं सामने आ रहा था। बदनामी तो फिर आपकी आर्मी मोड को ही फोकस किया गया ना। हम लोग को तो खैर, क्योंकि पेशेंट यहाँ पर था, हम लोग यहाँ पर मैनेज किया था, इसलिए हम लोग को फोकस आया। पर खैर, ये हम लोग को लगता है कि ये हम लोग ने पहले भी फेस किया हुआ है और फ्यूचर में फेस करना पड़ेगा। पर हाँ, हम लोग के डॉक्टर्स का मोरल बहुत डाउन होता है इससे, और वो लोग काफ़ी दुखी हुए। उन्हें ये भी कहा हम लोग सीरियस मरीज बंद कर देते हैं, पर मैंने कहा नहीं, हम लोग 35 साल से जब ये करते आ रहे हैं तो अब छोड़ना ठीक नहीं है। हम लोग किसी को मरते हुए को ऐसे छोड़ेंगे नहीं। इनफैक्ट हम लोग क्या, अगर कोई मरते हुए आ रहा है, उसके बाद पैसा नहीं भी है, तो भले 1000 रुपया दे करके वो कुछ लाखों का भी काम करा लेता है, क्योंकि उस समय ज़रूरी है हम लोग उसको बचाएं। यहाँ कहा गया कि बिलिंग भी काफ़ी ज़्यादा लेगी, तो ये जो बिल आया ये दोनों डॉक्टर का था या केवल आपका था, और कितने पे किए मरीजों ने? देखिए, पेशेंट का प्रॉब्लम जो भी शुरू हुआ वो बिलिंग को लेकर शुरू हुआ, उसके पहले पेशेंट के आदमी से सबने बात किया, सब ठीक थे। और जब बिल का बात आया तभी बहुत काफ़ी मॉब में लोग सब आ गए, और यूट्यूबर्स भी उसी समय कहीं से आ गए, और उन्होंने कुछ फैक्ट्स वेरीफाई नहीं किया। उन लोगों को शायद पता भी नहीं था पेशेंट का नाम क्या है, क्या है, पेशेंट को क्या बीमारी है, ना उन्होंने कुछ समझने की कोशिश किया, उल्टा सीधा बात बोलने लगे, जैसे 30 मिनट ब्लड चला है वगैरह, ये सब जो कहीं से सच नहीं है। हम लोग के पास पूरा डॉक्यूमेंट्स है जो हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो खैर, वो बिल में हम लोग ने का जो मैनेजमेंट का था, करीब ऑपरेशन का चार्जेस उसमें भी था, तो जो सर्जन ने ऑपरेट किया ऑब्वियसली वो अपना चार्जेस लेंगे, तो उन्होंने अपना चार्ज उसमें चढ़ाया हुआ था उसमें, और ये था। खैर, हम लोग उसको भी काफ़ी हद तक कम करने को तैयार थे, पर अब पेशेंट चाहता था कुछ पैसा ही नहीं देते, तो ये तो फिर प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इतने डॉक्टर्स उसमें लगे थे, इतना खर्चा हुआ है, दवा वगैरह है, ये सब चला है। तो हम लोग ऐसा नहीं कि कॉपरेट नहीं करे थे, हम लोग काफ़ी हद तक उस बिल को कम करने के लिए तैयार थे, पर उनकी तरफ से खैर उन्होंने बिल पेमेंट भी नहीं किया।
बहुत शायद 25,000 दे करके वो लोग अंतिम सवाल, इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है और क्या आप आगे करेंगे? क्योंकि सब कुछ आप पर छोड़ दिया जाता है, तो उसमें क्या आप इस घटना से क्या सीख लिया है? देखिए हम लोग ऐसे पोजीशन में हैं कि ये हम लोग का दो ही चॉइस है, या कोई मरता हुआ रहा है उसको हम लोग मरने दें और सामने देख खड़े होकर देखते रहें, और दूसरा है कि उसको बचाने की कोशिश करें। हमको लगता है किसी भी हालत इस सिचुएशन में कोई भी इंसान दूसरा ही ऑप्शन लेगा, उसे बचाने की कोशिश करेगा। तो आगे भी हम लोग यही करेंगे, बचाने की कोशिश ही करेंगे। और अगर किसी डॉक्टर की लापरवाही, यहाँ बहुत से डॉक्टर हैं अलग-अलग, हम लोग भी कई बार खबर बनाते हैं किसी डॉक्टर के खिलाफ। अगर किसी डॉक्टर की लापरवाही होती है, तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है? किस तरफ फोकस किया जाता है? क्योंकि ये तो इंटरनली रूप से भी उसको समझाने का प्रयास है कि देखिए आपने एक जगह गलती की है। तो यहाँ जो सिम्पटम समझ में आ रहा है लोगों को, पूरे दरभंगा की जनता को, कि यहाँ कहीं न कहीं चूक हुई है। देखिए इसमें मैं ही नहीं बोलूँगा कि इसमें कोई डॉक्टर की लापरवाही थी, क्योंकि ये जो हेल्प सिंड्रोम है किसी को भी हो सकता है। उन्होंने भी इमरजेंसी में किया है, उनके पास चॉइस नहीं था, पेशेंट कहीं और से आया था, उन्होंने इमरजेंसी में किया। इसलिए किसी की लापरवाही नहीं है, ये कंडीशन हो सकता है, पहले भी हुआ है। ये एक नोन, इसीलिए इसका एक नाम है हेल्प सिंड्रोम, क्योंकि ये पहले हो चुका है दुनिया में काफ़ी बार, काफ़ी लोगों को, और लोगों की जान गई है इसमें। तो ये लापरवाही नहीं करूँगा, मगर हाँ इसमें एग्रेसिव मैनेजमेंट करना पड़ता है और ब्लड चलाना पड़ता है, और वही इसका इलाज है जो हम लोग ने किया, और जिसके लिए हम लोग को इतना बदनामी भी झेलना पड़ा उस एग्रेसिव ट्रीटमेंट का, कि 30 मिनट ब्लड चला, जबकि 30 मिनट चला भी नहीं। देखा जाए तो 10 मिनट एफएफपी और 5 मिनट ब्लड चला है, फिर भी उसका वही इलाज ही है, उसका मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट ही ब्लड है, और कोई इलाज ही नहीं है। अगर कोई मेडिकल का कुछ भी जानता है तो ये समझेगा कि उसका इलाज वो बस सिर्फ और सिर्फ ब्लड और उसकी कंपोनेंट्स हैं। तो धन्यवाद। देखिए, हम इस घटना के पीछे, जबकि कई लोगों ने हमें सच्चाई बताई, कई डॉक्टर्स ने हमें सच्चाई बताई। देखिए, घटना कहीं और होता है। जब मरीज गंभीर होता है, जब उस डॉक्टर को, उस संस्थान को लगता है कि अब ये मरीज हमसे नहीं संभल पाएगा, और उसने पूरा एक्सपेरिमेंट कर चुके रहते हैं उस मरीज पर, उसके बाद उस परिस्थिति में उस मरीज को बड़े संस्थानों में, जिनके पास सारा फैसिलिटीज़ है, आधुनिक तकनीक है, हाईटेक मॉडल उनका ओटी है, उन जगह भेजते हैं जिसमें आरबी मेमोरियल हो या बड़े संस्थान हो, वहाँ भेजते हैं। और उस समय डॉक्टर का नैतिक दायित्व बनता है कि मरते हुए मरीज की जान बचाने के लिए अपने ओटी में भर्ती करना। लेकिन उस डॉक्टर का भी कर्तव्य बनता है कि जिस संस्थान ने उस मरीज की जान बचाने के लिए विषम परिस्थिति में एक्सेप्ट किया है, उसके साथ दे करके जनता के बीच सही संदेश देना कि आखिर इस घटना के पीछे उस संस्थान का भी हाथ है, क्योंकि ये सीधा आरोप लगा आरबी मेमोरियल पर, जिनके डॉक्टर कर्मचारी आहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने जान बचाने के लिए इनके साथ काम किया, लेकिन बदनामी सिर्फ हमें लगी। विपरीत परिस्थिति में उस मरीज को भर्ती करते यहाँ से हमने रेफर किया था। तो देखते रहिए बिहार मितान न्यूज़, क्योंकि देखिए सच्चाई भी जानना आवश्यक होता है। किसी अफरा तफरी हंगामा करने से सोल्यूशन नहीं होता। धन्यवाद।